बर्मिंघम से हमें सबसे ज़्यादा वीडियोस लोगों की जानिब से शेयर की जा रही थी, वो नज़र आई सोशल मीडिया पर भी हर जगह। बर्मिंघम में जो बर्फबारी हुई है उसके मनाजिर ही हमने देखे। इसी पे बात करेंगे। साइमा हारून सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया साइमा। सबसे पहले ये बताइए कि पाकिस्तान में तो लोग मरी का रुख करते हैं, मौसम सर्द तरीन भी हो जाए, उनको बर्फबारी एक बार देखनी होती है तो वो सब मरी पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है बरतानिया का मरी जो है ना वो बर्मिंघम बना हुआ था पिछले एक हफ्ते से। कैसा था मौसम बर्मिंघम का? बहुत शुक्रिया नीलम आपके वक्त का। जी बिल्कुल। अगर मैं बात करूं बर्मिंघम की तो ये मरी से ज़्यादा खूबसूरत हमारा बर्मिंघम लगा। जुमेरात की शाम की अगर बात करें, क्योंकि जुमेरात को यहाँ पर आया तो यहाँ पर एक तूफान था जिसे गुरैठी का नाम दिया गया। लेकिन उसके बाद जो मौसम अचानक बदला, ऐसा खूबसूरत मौसम हुआ कि मन चले वो बाहर निकले, उनमें मैं भी शामिल थी कि हमने मौसम बाहर निकल कर एंजॉय भी किया, उस पर रिपोर्टिंग भी की और बड़ा एंजॉय किया क्योंकि बड़ा ही खूबसूरत मौसम था। और बड़े अरसे के बाद, क्योंकि इस तूफान के मुतालिक जब पेशगोई की गई तो बताया गया कि ये इस दहाई का सबसे खतरनाक बर्फानी तूफान हो सकता है। और वो बहुत से इलाकों में जैसे स्कॉटलैंड, वेल्स और मिडलैंड्स के बहुत से इलाकों में, मैदानी इलाकों में बहुत ज्यादा स्नोफॉल हुई। उनमें बर्मिंघम भी एक था जिनमें जहां पर तकरीबन 10 से 15 सेंटीमीटर तक बर्फ की तह जमी। और उससे लोगों ने एंजॉय भी बहुत किया, लेकिन इससे मामूलात ज़िंदगी पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। जैसे कि ट्रैफिक की रवानी इससे बड़ी मुतासर हुई। उसके अलावा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। बर्मिंघम एयरपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा जो फ्लाइट ऑपरेशन है उनको मुअत्तल करना पड़ा जुमेरात की रात के दौरान। और कुछ फ्लाइट्स जो हैं वो जुमे की सुबह तक कैंसिल रही। उसके अलावा ट्रेन सर्विस भी इससे बुरी तरह मुतासर हुई। स्कूल्स जो हैं, बच्चों के स्कूल्स काफ़ी जो हम खास तौर पर अगर मैं बर्मिंघम की बात करूं और मिडलैंड्स के मुख्तलिफ शहरों की अगर बात करें तो बहुत से ऐसे स्कूल्स थे जिनको बच्चों और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स और असातिज़ा की सेफ्टी के को पेश नज़र रखते हुए स्कूल्स को बंद कर दिया गया। तो जहाँ पर एंजॉय लोगों ने बहुत किया, वहाँ पर इससे मामूलात ज़िंदगी पर भी काफ़ी असर पड़ा। बिल्कुल। अच्छा साइमा, जैसे आपने कहा कि आपको खुद भी बड़ी एक्साइटमेंट होती है ऐसे मौसम को देखकर। अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात की जाए, बर्मिंघम में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी है, कुछ लोग तो इसको भी मिनी पाकिस्तान कहते हैं। तो फिर मौसम को, ठीक है मुश्किलात अपनी जगह कि अब घर साफ़ करना पड़ेगा, गैरेज साफ़ करना, ड्राई वेस्ट साफ़ करने पड़ेंगे, लेकिन एक्साइटमेंट तो होती है। तो फिर स्पेशल खाने के क्या इंतजामात थे? बारिश में तो पाकिस्तानियों को पकोड़े पसंद होते हैं, बर्फबारी में क्या किया? कोई दावतें वगैरह हुई? कोई इसको भी सेलिब्रेट करने का कोई मखसूस अंदाज आपने देखा कि कम्युनिटी ने अपनाया हो? जी, बिल्कुल, पकौड़ों की अगर बात करूँ तो मैं सबसे पहले अपनी बात करूँगी कि उस दिन पकौड़े खाने का अपना ही मज़ा था। जैसा कि मौसम था बाहर, ठंडा मौसम था और बर्फ़ जमी हुई थी और उसमें बाहर से ख़ास तौर पर जब हम बाहर से आए वापस स्नो एन्जॉय करने के बाद, तो गरम-गरम पकौड़े तो चाहिए थे, वो बनाए और सबने यकीनन बहुत से लोगों ने गैदरिंग्स की, खाने मिल बैठ के, क्योंकि आपको पता है कि अगले दिन स्कूल से छुट्टी थी। ज़्यादातर बच्चों को जुमेरात की स्कूल में बता दिया गया था कि क्योंकि रात भर बर्फबारी की पेशगोई थी, तो इस वजह से ज़्यादातर स्कूल में बच्चों को बता दिया गया था कि अगले दिन जुम्मे के रोज़ यानी स्कूल बंद होंगे, जिसकी वजह से छुट्टी का माहौल बन चुका था। एक लॉन्ग वीकेंड हमारे लिए था, तो सब मिल बैठे एन्जॉय किया। और पाकिस्तानी आपको जैसा कि आपने भी कहा कि बर्मिंघम में एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी आबाद है, तो यहाँ पर तो वही पाकिस्तान वाली रौनकें होती हैं। चाहे वो गली मोहल्लों में देखें, चाहे बाज़ारों में निकलें, तो वो रौनकें आपको वो महसूस नहीं होता हमें बर्मिंघम को के रहने वालों को कि हम पाकिस्तान से दूर हैं। लेकिन हाउ एक्साइटिंग इज़ दिस कि लोग बहुत ज़्यादा महंगी टिकट्स लेकर, बहुत खर्चा करके दूर दराज शहरों में, कंट्रीज़ में जाते हैं बर्फ़ देखने। और यहाँ आपने घर में कर्टन साइड पे किया होगा, विंडो के बाहर बर्फ़बारी, तो ये कितना एक्साइटिंग था। बच्चों ने इसको किस तरह से सेलिब्रेट किया? ऑल्दो के ठीक है इंग्लैंड में रहने वालों के लिए एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन हर साल इंतज़ार तो होता है दिसंबर के एंड में और जनवरी में बर्फ़बारी का। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की, इससे मैं 100% मुत्तफ़िक हूँ कि लोग दूर-दूर जाते हैं। जैसे हम भी बचपन में मरी जाया करते थे बर्फ़ देखने, तो यहाँ पर यूके के अंदर रहते हुए और ख़ास तौर पर बर्मिंघम में, क्योंकि जब भी सीज़न आता है बर्फ़बारी का, तो एक ना एक दफ़ा तो ऐसी बर्फ़
होती ही है, जो हमें एन्जॉय करने का मौका मिलता है और ख़ास तौर पर बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों ने उनके लिए अगर उन्हें सफ़ेद इस तरह की बर्फ़ मिल जाए तो उन्होंने स्नोमैन बनाने होते हैं। तो इस दफ़ा हमने ये देखा कि बच्चों ने नॉर्मल जो एक हमारा स्नोमैन जिस तरह बनाया जाता है उससे हट कर लोगों ने उसको खूबसूरत कलरफुल कपड़े पहनाए, कुछ ने साड़ियाँ पहनाई, किसी ने कोई मुख्तलिफ रूप दिए स्नोमैन को, यानी स्नो वुमन बनाई, उनको ज्वेलरी पहनाई गई, मेकअप करवाया गया, तो ऐसे बहुत से एन्जॉय करने के लिए उन्हें इतनी बर्फ मिली इस साल क्योंकि गुज़श्ता बरस की अगर बात करूँ तो इतनी बर्फबारी नहीं हुई थी बर्मिंघम में भी। तो इस बरस बर्फबारी का मज़ा ज़्यादा आया क्योंकि बड़ी वो जो ख़ास तौर पर जिस वक़्त स्नोफॉल हो रही थी, उसको जो एन्जॉय करने का मज़ा था वो ज़्यादा था। क्योंकि अगले दिन वो ज़रा खतरनाक हो गई और आपको पता है फिर ऊपर से थोड़ी बहुत जब टेम्परेचर जब माइनस में जाता है तो वो फिसलन काफ़ी हो गई जिसकी वज़ह से काफ़ी खतरनाक सूरत-ए-हाल जी, भी हो आपने गई। साइमा जो ब्रांड्स है ना उनको एक आइडिया दे दिया, वो सोचेंगे हम जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इतना पे करते हैं, अब तो हम स्नो वुमेन बना के उसको ज्वेलरी और उसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेंगे कपड़ों का। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल और एक और नीलम मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, आपकी नज़र से हो सकता है गुज़री हो कि बर्मिंघम उस दिन बर्मिंघम का आसमान गुलाबी हो चुका था। जी। काफ़ी काफ़ी लोग तशवीश का शिकार भी हुए कि इसकी वजह क्या है? कुछ लोग उसको सोच रहे थे कि शायद ये नॉर्दर्न लाइट्स से मुख्तलिफ चीज़ों से वो तशबीह दे रहे थे और बाद में जब बात ये सामने आई कि यहाँ पर जो सिटी फुटबॉल क्लब है, उसका जो सेंट एंड्रयू स्टेडियम है, वहाँ पर जो घास है, वहाँ पर एलईडी लाइट्स उसको उगाने के लिए एलईडी लाइट्स लगाई गई थी और ये स्नो से बचाने के लिए उनको जब कवर किया तो वो रिफ्लेक्ट होके जब लाइट पूरे आसमान पर वो आसमान गुलाबी लग रहा था और वो बड़ा खूबसूरत नज़ारा था, बड़ी खूबसूरत वो वीडियोज़ हमने हमेशा स्नो को व्हाइट देखा है, लेकिन वो व्हाइट स्नो में वो गुलाबी टच उससे बड़ी खूबसूरती में इज़ाफ़ा हुआ स्नो का, लोगों ने बड़ा ही इसको एन्जॉय किया और सोशल मीडिया में बहुत इस तरह की वीडियोज़ वायरल हुई हैं, लोग बहुत अभी तक एन्जॉय कर रहे हैं और कुछ लोग जिनको नहीं पता वो सोच रहे हैं कि ये क्यों है, शायद कोई आर्टिफ़िशियल कलर उसको कोई फ़िल्टर्स यूज़ किए गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस दिन वाक़ई आधा जो बर्मिंघम है वो गुलाबी था और उस पे सफ़ेद बर्फ़ तो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा था। बिल्कुल मज़े हैं बर्मिंघम वालों के कि ज़मीन सफ़ेद हुई हुई थी, दरख्त सफ़ेद हुए हुए थे और आसमान जो है वो पिंक और गुलाबी जिसे हम कह सकते हैं वो हुआ हुआ बिल्कुल। था। बिल्कुल आखिर में मैं चाहूँगी कि अब सिचुएशन क्योंकि फ़्लाइट ऑपरेशन काफ़ी मुतासिर हुआ इस वजह से बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने कोई हॉलीडेज़ के बाद हॉलीडेज़ प्लान की होती हैं वो बहुत ज़्यादा उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। जो लोग हॉलीडेज़ से वापस आ रहे थे उनको भी, तो अब सब कुछ मौसम बेहतर है, क्लीनिंग जो है सड़कें वो कैसी हैं, साफ़ हो गई हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमने ये स्टोरी भी देखी थी कि बर्मिंघम में क्लीनिंग का इतना इशू हो गया है कि पाकिस्तान का जो पंजाब का सिस्टम है उससे हेल्प लेना पड़ रही है, जो पंजाब का वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है। तो सड़कें साफ़ हैं, अब ऑल क्लियर। जी अगर बर्फ़ की बात करें तो सड़कें बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं क्योंकि इस वक़्त जो टेम्परेचर है वो आज भी बर्मिंघम का 10 था, जिसकी वज़ह से अब रात भर भी बारिश होती रही जिसकी वज़ह से अब बर्फ़ तो सड़कों पर नहीं रही। लेकिन आपने जो गंदगी की बात की तो वो बदकिस्मती से बर्मिंघम में अभी भी सफाई के उस निज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो वो वापस हम वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब दोबारा से टाइम टू टाइम जिस तरह वीकली कूड़ा उठाती थी हमारी काउंसिल उसी तरह दोबारा से वो रूटीन शुरू हो क्योंकि अभी भी वो उसमें तातुल रहता है जिसकी वजह से सड़कों पर गंद नजर आता है, बिखरा नजर आता है और बर्मिंघम में सफाई की सूरत हाल इस वक्त काफी खराब नजर आती है। चलें, ये भी एक बड़ा अहम मसला है, इसके ऊपर हम अपने आने वाले शोज़ में डिटेल में बात करेंगे और आप ज़रूर हमें ज्वाइन कीजिएगा हमारी आगाही के लिए।